तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 3 के एमसीक्यू को। तो आज की इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात यह कि इस वीडियो की पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन उसका पासवर्ड जो होगा वो वीडियो के बीच में कहीं पे आपको शो होगा। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको पासवर्ड भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, वीएस सुकथांकर कौन थे। ऑप्शन ए संस्कृत के विद्वान, ऑप्शन बी तमिल के विद्वान, ऑप्शन सी कन्नड़ के विद्वान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए संस्कृत के विद्वान। वीएस सुकथांकर संस्कृत के विद्वान थे। प्रश्न नंबर 2, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में कितने वर्ष लगे थे। ऑप्शन ए 41 वर्ष, ऑप्शन बी 47 वर्ष, ऑप्शन सी 49 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 47 वर्ष। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। ऑप्शन ए स्थान के लिए, ऑप्शन बी जाति के लिए, ऑप्शन सी परिवार या समुदाय के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी परिवार के लिए। ठीक है, कुल शब्द का प्रयोग, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए आया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि है पिता से पुत्र फिर पौत्र फिर प्रपौत्र को संपत्ति किस व्यवस्था के तहत मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी पितृवंशिकता। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट सवाल है हमारा, पांडव और कौरव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्षों का चित्रण किस में है। ठीक है, ऑप्शन ए है मनुस्मृति में, या रामायण में, या फिर महाभारत में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी महाभारत में। महाभारत में किसका जिक्र है, पांडव और कौरव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण महाभारत में है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा कौरव और पांडव दोनों किस वंश से संबंधित थे। तो ऑप्शन ए है हमारा कुरु, ऑप्शन बी वज्जी, ऑप्शन सी गण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुरु। कौरव और पांडव दोनों कुरु वंश से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा क्या कहलाती है। ऑप्शन ए बहिर्विवाह, ऑप्शन बी अंतर्विवाह, ऑप्शन सी गंधर्व विवाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बहिर्विवाह। गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा बहिर्विवाह कहलाती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, गोत्र के अंदर विवाह करने की प्रथा क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है बहिर्विवाह, ऑप्शन बी अंतर्विवाह, ऑप्शन सी गंधर्व विवाह, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी अंतर्विवाह। यानी गोत्र के अंदर अगर विवाह हो रहा है तो अंतर्विवाह, गोत्र के बाहर हो रहा है तो बहिर्विवाह। ईजी है, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, जय संहिता किसका पुराना नाम है। ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी महाभारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी महाभारत। जय संहिता पुराना नाम। ठीक है, पहले महाभारत का नाम था जय संहिता। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र कितने प्रकार के हैं, विवाह को स्वीकृति देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारा 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 8 प्रकार के विवाह। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अनुसार कितने प्रकार के विवाह को सही माना गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं पहले बता देता हूँ आपको, ऑप्शन सी 8 प्रकार के विवाह को ही सही बताया गया। ठीक है, सॉरी ऑप्शन बी है 4 प्रकार के विवाह को ही सही बताया है, क्योंकि जो 4 प्रकार के विवाह है वो एक तरह से कहते हैं दानव पद्धति से सम्मिलित है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मनुस्मृति का संकलन कब किया गया था। ऑप्शन ए 200 BC से 200 AD तक, या ऑप्शन बी 300 BC से 300 AD तक, या ऑप्शन सी 400 BC से 400 AD तक, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 200 BC से 200 AD तक मनुस्मृति का संकलन किया गया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, प्रत्येक गोत्र एक देश के नाम पर होता है। ऑप्शन ए है हमारा वैदिक ऋषि, ऑप्शन बी है ब्राह्मण समुदाय, ऑप्शन सी है धर्मगुरु, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए वैदिक ऋषि। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था।
ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सातवाहन शासक भारत पर शासन करते थे, कौन भारत पे कहाँ शासन करते थे, इसमें ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारे पास उत्तर भारत, दक्षिण पश्चिम भारत या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम भारत। ठीक है, दक्षिण पश्चिम भारत पर सातवाहन वंश का शासन हुआ करता था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस उपनिषद से आचार्यों और शिष्यों की पीढ़ियों की सूची मिलती है जिसमें से कई लोगों को उनके मातृ नाम से निर्दिष्ट किया गया है, यानी जो भी नाम है वो मातृ नाम से किया गया था। तो ऑप्शन ए है मैत्राणीय उपनिषद, ऑप्शन बी है बृहदारण्यक उपनिषद या ऑप्शन सी है श्वेताश्वर उपनिषद या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि है राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था, यानी कौन से, इसमें पूछ रहे हैं कि कौन से राजाओं को उनके मातृ नाम से मतलब चिन्हित किया जाता था। तो ऑप्शन ए है कुषाण, ऑप्शन बी है शक, ऑप्शन सी है सातवाहन या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सातवाहन, यानी जो सातवाहन वंश के जो राजा थे उनके मातृ नाम से उन्हें चिन्हित किया जाता था, जैसे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ऐसे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका का उल्लेख किसमें किया गया। ऑप्शन ए धर्मसूत्र में, धर्मशास्त्र में, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में दोनों में चारों वर्णों के आदर्श एवं जीविका का उल्लेख है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं, जो कि हमारा मिलान। ठीक है, मिलान क्या है, ब्राह्मण क्या कार्य करते थे। ब्राह्मण जो कार्य करते थे वो है यज्ञ करना या वेदों की शिक्षा। क्षत्रिय क्या करते थे, क्षत्रिय करते थे न्याय करना, लोगों को सुरक्षा देना। वैश्य क्या करते थे, कृषि व्यापार, और शूद्र क्या करते थे, तीनों वर्गों की सेवा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा देवी व्यवस्था को प्रमाणित करने के लिए किस वेद का उदाहरण दिया जाता है। तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद, ये ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, इसमें से ऋग्वेद है आंसर। देवी व्यवस्था को प्रमाणित करने के लिए ऋग्वेद का उदाहरण दिया जाता है। नेक्स्ट एंड फाइनल सवाल है हमारा, चांडालों के कर्तव्य की सूची हमें कहाँ पर मिलती है। तो ऑप्शन ए है इसमें वेदों में, ऑप्शन बी है मनुस्मृति में, ऑप्शन सी है उपनिषद में या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मनुस्मृति में। मनुस्मृति में चांडालियों के कर्तव्य की सूची मिलती है, यानी उनके जो जो कर्तव्य होते थे उनकी जो सूची होती है वो कहाँ पे मिली है, मनुस्मृति में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।